नमस्कार, सी न्यूज भारत पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम दिखाएंगे कि कैसे बिजनौर में चांदपुर पुलिस द्वारा चांदपुर क्षेत्र में चोरी करने वाले गैंग को किया गया गिरफ्तार। साथ ही बताएंगे कि कैसे गुजरात के दाहोद में मनाया गया विश्व आदिवासी दिवस और सीतापुर में कैसे ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा सीतापुर द्वारा संयुक्त रूप से एक ज्ञापन मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी के माध्यम से प्रेषित किया गया। आइए इन तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर जनपद बिजनौर से है, जहां चांदपुर पुलिस द्वारा चांदपुर क्षेत्र में चोरी करने वाले गैंग को गिरफ्तार किया गया। चांदपुर क्षेत्र में हुई 7 चोरियों की वारदातों का पुलिस ने खुलासा किया एवं पकड़े गए अभियुक्तों के कब्जे से चोरी का माल भी पुलिस ने बरामद किया। बताया जा रहा है कि काफी लंबे समय से क्षेत्र में चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे थे पकड़े गए अभियुक्त। दरअसल ये पूरा मामला जनपद बिजनौर के थाना चांदपुर इलाके का है, जहां पर एसपी नीरज कुमार जादौन के निर्देशन में अपराध की रोकथाम हेतु एवं चोरी नकबदानी की घटनाओं पर अंकुश लगाने एवं अनावरण किए जाने हेतु निर्देशों के अनुपालन में थाना चांदपुर पुलिस ने थाना चांदपुर और थाना हीमपुर दीपा क्षेत्र में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले गैंग के 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अभियुक्तों से पुलिस ने चोरी का माल भी बरामद किया है। आपको बता दें कि पकड़े गए शातिर चोर काफी समय से थाना चांदपुर क्षेत्र में सक्रिय थे और लगातार चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। वहीं चांदपुर पुलिस तभी से ही शातिर चोरों की तलाश में लगी हुई थी। पुलिस ने साजिद, रिहान और सुहेल को चोरी के माल व 3 अवैध चाकू सहित गिरफ्तार किया है। पकड़े गए तीनों अभियुक्तों को पुलिस ने माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया है। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। खबर गुजरात के दाहोद जिले से है, जहां 9 अगस्त के दिन दाहोद में विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया और शहर के मार्गों पर रैली निकाली गई, जिसमें आदिवासी समाज के लोग इसमें बड़ी संख्या में मौजूद रहे और ढोल नगाड़े डीजे के साथ नाचते कूदते और हाथ में तीर कामठा धारियां लेकर आदिवासी परंपरा मुताबिक नाच कूदकर आदिवासी दिवस मनाया गया। दाहोद से सी न्यूज संवाददाता अरविंद नीनामा की रिपोर्ट। खबर कैमूर के कुदरा थाना क्षेत्र से है, जहां राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर भभुआ परसथुआ ओवरब्रिज के पास अपराधियों द्वारा गोली मारकर 70,000 रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया। अंजाम देने के मामले में आरक्षी अधीक्षक द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण करने के उपरांत कहा गया कि अपराधी बहुत ही जल्द प्रशासन की गिरफ्त में होंगे। आपको बताते चले कि मंगलवार शाम लगभग 7 बजे नगर पंचायत कुदरा स्थित भभुआ परसथुआ मार्ग ओवरब्रिज के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर अपराधियों द्वारा उस वक्त व्यापारी पर हमला करके 2 गोली मार 70,000 रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया गया, जिस समय वो कुदरा से सासाराम जाने के लिए बस का इंतजार कर रहा था। पीड़ित रोहतास जिले के सासाराम निवासी विकास कुमार उम्र 42 वर्ष पिता मोतीलाल सेठ से प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़ित आभूषणों का कारीगर है, जो कुदरा बाजार अंतर्गत आभूषणों के दुकान से ग्राहकों की स्वेच्छा अनुसार आभूषणों की रूपरेखा तैयार करता है। बुधवार को जब वो अपना कार्य करके सासाराम के लिए जा रहा था, उस वक्त लुटेरों द्वारा व्यापारी की बैग छीनने की कोशिश की गई। व्यापारी ने जब बैग देने से इनकार किया तो लुटेरों द्वारा व्यापारी के ऊपर 2 गोली चला दी गई। एक गोली व्यापारी के पैर के घुटने के निचले हिस्से में लगी, तो वहीं दूसरी गोली व्यापारी की जांघ में लगी। आसपास उपस्थित लोगों द्वारा घटना की सूचना थाना प्रशासन को दी गई। सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष मौके पर पहुंचकर पीड़ित को इलाज हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुदरा पहुंचाया गया, जहां से डॉक्टरों द्वारा घायल व्यक्ति की गंभीर स्थिति को देखते हुए व्यक्ति के समुचित इलाज हेतु ट्रॉमा सेंटर के लिए स्थानांतरित कर दिया गया। बुधवार को कैमूर आरक्षी अधीक्षक ललित मोहन शर्मा के द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किया गया। आरक्षी अधीक्षक द्वारा कहा गया है कि आरोपी बहुत ही जल्द प्रशासन की गिरफ्त में होंगे और आप लोगों की सुरक्षा हेतु कुदरा बाजार में 4 सुरक्षा कर्मी अतिरिक्त दिए जाएंगे। उपस्थित मीडिया कर्मियों द्वारा आरक्षी अधीक्षक के समक्ष थाना प्रशासन को होने वाली समस्याओं से भी अवगत कराया गया। घटना की जानकारी मिली, वही देखने के लिए आए हुए यहाँ पे। यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में काफ़ी कुछ अभी विचार किया जा रहा है और प्रेरित किया जाएगा। और जिनके साथ ये घटना घटी है अभी वो फर्स्ट है, जानकारी मिली है, क्योंकि यहाँ पे कुछ क्रिमिनल्स हैं जो पूर्व से एक्टिव रहे हैं, आइडेंटिफाइड,
एक अशोक यादव का गिरोह भी है जो काफ़ी एक्टिव था। उन गिरोह के बाकी जो बचे सदस्य हैं उनको गिरफ्तारी का भी आदेश दिया गया है। जल्दी भी इस मामले का हम लोग उद्भेदन कर लेंगे, अपराधियों की गिरफ्तारी कर लेंगे। सर क्या अपराधियों का इसमें कोई सूचना वगैरह? हाँ, वो डिटेल हम लोग को मिला है, अभी रिवील नहीं किया जा सकता है, लेकिन छापेमारी करके हम लोग गिरफ्तार कर लेंगे, जल्दी रिकवर होगी। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता जैनेन्द्र तिवारी की रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ की पट्टी तहसील की है, जहां नगर के मेन रोड निवासी मुकेश गुप्ता की दुकान बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने है। उसी के पीछे परिवार के लोग रहते हैं। उसकी पत्नी प्रीति गुप्ता बुधवार की दोपहर खाना खाने के बाद अपने कमरे में सोने चली गई। घर के बाहर लोग दुकान पर अपना काम कर रहे थे। वहीं शाम को परिवार के लोग घर के अंदर गए तो कमरे का दरवाजा बंद देखा। दरवाजा तोड़ा गया तो विवाहिता फंदे पर लटकी थी। मुकेश की शादी करीब 5 वर्ष पूर्व सुल्तानपुर जनपद के पांडे का पुरा गांव निवासी सजनलाल गुप्ता की पुत्री के साथ हुई थी। मृतका की एक बेटी है जिसकी उम्र 2 वर्ष है और एक बेटा है जिसकी उम्र 4 वर्ष है। कोतवाल नंदलाल सिंह ने बताया कि विवाहिता ने साड़ी का फंदा लगाकर आत्महत्या की है। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता अभिषेक वर्मा की रिपोर्ट। खबर सीतापुर से है, जहां ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार व संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा सीतापुर द्वारा संयुक्त रूप से एक ज्ञापन प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री को संबोधित जिलाधिकारी सीतापुर के माध्यम से प्रेषित किया गया। सहारा जमाकर्ताओं एवं ठगी पीड़ित जमाकर्ताओं ने भुगतान के संबंध में सरकार द्वारा जो हीला हवाली की जा रही है उससे भुगतान संभव प्रतीत नहीं हो रहा है। सहारा की 4 कंपनियों का जो पोर्टल बनाया गया है वो बहुत ही धीमी गति से चल रहा है, जिसमें भुगतान 10,000 रुपये दिए जाने की बात कही गई है, जबकि सहारा के अधीन कई कंपनियां रियल एस्टेट, हाउसिंग स्कीम, क्यू शॉप ऐसी हैं जिन पर कोई भी निर्णय सरकार व सुब्रत राय, सहारा या अन्य कंपनियां भुगतान के संबंध में निर्णय नहीं ले सकी हैं। भारत सरकार द्वारा अभी तक ठगी पीड़ित व सहारा जमाकर्ताओं के संबंध में सीआरसी रजिस्ट्रार कंपनी, सेबी आदि के अधिकारियों द्वारा जो लाइसेंस दिए गए थे, लाइसेंस होल्डर कंपनियों द्वारा जमाकर्ताओं का भुगतान नहीं दिया गया है तथा सरकार भी उन कंपनियों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। जो ऑडिट करने वाले अधिकारी थे उन पर भी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है, जिससे प्रतीत होता है कि जमाकर्ताओं का इन कंपनियों में जो पैसा जमा है, यदि निकट भविष्य में भुगतान नहीं किया गया तो निश्चित रूप से 2024 में केंद्र सरकार के खिलाफ जितने भी जमाकर्ता हैं संयुक्त रूप से आंदोलन चलाकर मतदान खिलाफ करेंगे। यहाँ पे आज आप जिला अधिकारी कार्यालय आए हैं, किस बात को लेकर ज्ञापन दे रहे हैं, क्या मांगे हैं आप? ये जो जितनी भारतवर्ष में चिट फंड कंपनियां हैं, ये सभी जमाकर्ताओं का पैसा जमा करा करके और अपना झोला झंकड़ा बांध करके भाग गई हैं, पैसा वापस नहीं कर रही हैं। जमाकर्ता परेशान हैं, एजेंट भी कुछ बोल पाने की स्थिति में नहीं है। एजेंटों को जमाकर्ता अलग परेशान करता है और कंपनी वाले ढूंढे नहीं मिलते हैं। इसलिए मैं नवल किशोर मिश्रा, संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा अध्यक्ष सीतापुर, मांग करता हूं कि ऐसी कंपनियों पर ठोस कार्रवाई की जाए और उनको कंपनियों को लाइसेंस देने वालों से लेकर के ऑडिट करने वाले अधिकारियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए, निलंबित किया जाए। सीतापुर से सी न्यूज संवाददाता अवनीश सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत, और खबर आपके साथ, आपके हाथ।